निकल आए थे, आपका वजूद अमल में आया कब्र फाड़ के। तो गोया क्या आज भी आप ऐसा ही कुछ अमल करके कोई कब्र वगैरह फाड़ कर यहाँ तशरीफ लाए हैं? थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, कैसे कैसों को दिया है थोड़ी सी। नाज़रीन एक वक्फा लेंगे। हवाओं से नर्म और बर्फ उसे गर्म दिखने लगी थी। जी हाँ, जब एक तरफ पूरा मुल्क अपने घर में बैठकर T20 वर्ल्ड कप फाइनल देख रहा था, तो बशीर अपनी गली में बहते हुए गंदे नाले को देख रहा था। और उसी वक्त बशीर ने मोहल्ले में आके इंकशाफ किया कि नाले में शॉपिंग बैग फंस रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, ये वही वक्त था जब बशीर को मोहल्ले वालों ने आखिरी बार देखा। अल्लाह! Oh my God, that was hilarious. Seriously. सारे Very well done. Very well done. सारे गेटअप्स इनके थे। हाँ, इनके इनकी थी बहुत जबरदस्त जी, हमने बहुत जबरदस्त किए। स्पेशली ये बशीर वाला प्रोग्राम तो मैं बड़े शौक से देखती हूँ। अच्छा शब्बीर वाला है, बशीर हमारा, हमारे कॉपीराइट से। नहीं वो बशीर वाले पे ही रहना। नहीं अब बशीर हो जाएगा ना मेरे लिए, फिर अब जब भी मैं देखूंगी ना मेरे ध्यान में आएगा बशीर तो देखेगा। अब कोई बताए ना, कोई मिमिक्री करके किसी की, जैसे फिरदौस तुम्हारा वो फिट है ना शेख रशीद साहब। सवाल देता हूँ। सवाल? अच्छा जी सवाल दीजिए। आप नूर की शो में आए हुए हैं, आप हम टीवी पे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं शेख साहब? Well, good question, young boy. I would like to say it was a rainy day. अंग्रेजी तेरी खराब है, उर्दू में बताता हूँ। मैं बड़ा खुश हूँ यहाँ पे आके, और मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि मासूफा ने अपने शो में बुला के जो इस शो को इज्जत बख्शी है, मैं क्या कह सकता हूँ जी। Excellent. Well done, yeah, amazing. I think this is God gifted, I swear. बिल्कुल जी। फिर आप देखते भी हैं जो मतलब बहुत ज्यादा लोगों को शोज भी देखते होंगे जो। हाँ, ये टॉक शोज, करंट अफेयर वगैरह जो होते हैं। एक जी हमने नवीद से भी मैंने रिक्वेस्ट की थी ब्रेक में कि आपने मिमिक्री करनी है, तो ये राजी हो गए। फैसल कुरैशी और मोमी की, आप शायद गालिबन आपने देखा होगा, एक शो हम जज करते थे इकट्ठे, फैसल, मैं और मोमी, तो वो उसकी हम मिमिक्री करेंगे जिसमें मैं अपना ही किरदार कर रही हूँ और ये पहले फैसल बनेंगे फिर मोमी बनेंगे जी। तो अब ये आप सनी टोनियो बन जाएं। एक जी क्या कहते हैं? मैं कमेंट ले लेता हूँ सनी की तरफ पे बहुत जोर से चिल्ला के कमेंट ले लें साहब। क्या आप क्या कमेंट देंगे परफॉर्मेंस के बारे में? फैसल, व्हाट डू यू से? सनी, पता है तुझे गाना जिस जगह पे बैठना चाहिए ना, इन्होंने बहुत अच्छा किया है। फरहान डिजास्टर, यही नाम है ना तुम लोगों का? बहुत अच्छा था, अगली दफा और अच्छा कर सकता हूँ। फैसल यूट्यूब पे अपलोड कर देना। हाँ, नूर आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। दिस इज योर नंबर। ओवर टू मोमी। ओके। मोमी तो फिर खड़ा हो जाता है। मोमी भाई तो फिर मोमी भाई की अच्छा था और अच्छा हो सकता है। ठीक है। क्या हाल है? ठीक। क्या हो रहा है? लेकिन मोमी को नंबर तो दे दो ना कोई। अच्छा नंबर 10 में से 7 ले ले यार। सॉरी मोमी भाई, सॉरी फैसल भाई। दोनों ने जब ये शो देखना तो उन्होंने अच्छा पकड़ के बताएंगे। अब तो बताते हैं हम लोग। टीम मेंबर्स में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किसका लगता है? टीम मेंबर्स में ये इनका, मेरा नहीं मेरा आपका। हाँ, सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है। बिल्कुल किस बात पे? झूठ बोल रहा है। खालिद भट्ट का सबसे ज्यादा मजाक। खालिद भट्ट बेचारे यार, इनोसेंट बनने का एक मौका तो दे दो मुझे। नहीं आपको कोई मौका नहीं मिला। उनका जो मजाक आपने सुबह ही स्टार्ट जो किया था ना। खालिद भट्ट साहब का एक वर्ड है जो हंसी, आप हम सब कहते हैं हंसते हैं, हंसी आ रही है, कहते हैं हंसी आ रही है। हंसी आ रही है, उनको हंसी आती है। और सीरियसली वो कहते हैं यार बड़ी हंसी आ रही है। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपको ही मजा आएगा। एक ऐसा शख्स जिसने मुसलसल 30 साल लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरी, फिर एक दिन वो गायब हो गया सिल्वर स्क्रीन से। अब 25 साल बाद हम टीवी दे रहा है मौका उनके मद्दाहों को एक बार फिर उनसे मिलने का। मिलिए शहंशाह कॉमेडी द ग्रेट लहरी से।
जुमा 20 मई 2011 को। चलो बच्चों आओ चलें। जी जनाब, वेलकम बैक मॉर्निंग विद हम में हमारे साथ हैं फोरमैन शो के दोस्त सितारे और इनसे हम कर रहे हैं मज़ेदार सी बातें। अच्छा ये बताएं कि कभी ऐसे कोई इंटरव्यू किया हो या किया हो मैनेजमेंट की तरफ से, या वो होता है ना कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं दैट यू नो आप ऐसा नहीं कहें। ये एक बड़ा एडवांटेज है हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपने कुछ देर पहले एक सवाल किया था कि लोग आपके शो को छोड़ के चले जाते हैं और ये वो, अब उसे कंक्लूड करते हैं उस सवाल को आपके इसके साथ मिला के कि जो दूसरी मैनेजमेंट्स हैं वो इतनी सपोर्टिव नहीं है जो कि स्क्रीन पे देख के हमें लगता है। नहीं जानते कि वो कैसे होंगे, पर हमारी मैनेजमेंट हमारे साथ काफ़ी सपोर्टिव है। हमें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्री हैंड दिया हुआ है और मतलब जो हम करना चाहते हैं कुछ नहीं। हमारे साथ पॉलिसीज़ भी इतने सॉफ्ट कॉर्नर पे रखी जाती हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारे कंटेंट को जो है वो प्रमोट किया जाए। नहीं तो ये कभी कोई ऐसे सेलिब्रिटी का या फिर कोई ऐसे पॉलिटिशियन का आपने किया हो मिमिक्री और वो मुझे नहीं लगता, मेरी नॉलेज में नहीं, हमारे पास नहीं है ऐसी कोई माइंड। अगर तो पता नहीं कर मैनेजमेंट के पास अगर जाती कुछ नहीं मानेंगे, हम नहीं कहेंगे, कुछ अगेंस्ट नहीं कहेंगे, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं हर कुछ हुआ होता है। बहुत से लोग हैं जो माइंड करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक थी, उन्हें बड़ा बुरा लगा जब हमने उनकी कॉपी की। बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं हमारी, नूर नाम है उनका। मेरी कॉपी कर ही ले, मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी कॉपी। इनफैक्ट हमने एक दफा एक होस्ट थे उनकी मिमिक्री करी थी, तो फेसबुक पे थोड़े वो कम्युनिटीज बन गई थी कि बैन फोरमैन शो उस तरह से कर रहे हैं। लेकिन हमें अच्छा हमारे लिए अच्छा हमें फीडबैक्स मिलते हैं कि सही है जी, वी आर डूइंग समथिंग। ज़ाहिद आमिर साहब थे, उन्हें बुरा नहीं लगा था। ज़ाहिद आमिर साहब उनके लिए जो है वो उनके फेवरेट जो थे उन्होंने फैन क्लब बना लिया, क्योंकि ज़ाहिद आमिर साहब को इतना नहीं लगा था, क्योंकि एक शो है, स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर भी चल रहा है, हम भी कहते हैं जी और है ही मतलब कंटेंट ही यही है ना, कंटेंट ही यही है, सटारिकल है। अब अगर बैन ही होना था इस शो को या ऐसा ही कुछ होना था, तो जब जनरल साहब वर्दी में थे तब उनको वर्दी पहना के ये शो किया गया और उस वक्त भी प्रमोट हुआ। तो अब तो डेमोक्रेसी नेक्स्ट एक्सक्लूसिव में इन्हें क्यों ना बनाया, तुम कर सकते हो। हाँ कर लेंगे, कोई चलो मुझे बताना बनाएंगे, व्हाट्सएप को बनाएंगे, बट खालिद भट्ट को बनाएंगे। नहीं वो नूर बन के अच्छे लगेंगे। अच्छे लगेंगे। चलो मुझे बताइएगा, मैं जरूर देखूंगी। जरूर बताएंगे। अच्छा ये बताएं कि किसकी बेस्ट लगा आपको अभी तक ये शो इंटरव्यू करने में? हाँ इंटरव्यू करने में वैसे तो फ़हीम हमेशा एक वेरिएशन देता है हमेशा, लेकिन जो हमने ज़्यादातर एंजॉय किया था एक तो गद्दाफी साहब के, मेरे ख्याल से गद्दाफी साहब से हमने बड़ा ज़्यादा मज़ा आया था। और वो जो हमने बीच पे किया था जाके, हुस्नी मुबारक बहुत मजे का किया। नहीं तो रिहर्सल कितनी करते हैं? कुछ नहीं, रिहर्सल कुछ नहीं, हम लोग डायरेक्ट 2-1 घंटे पहले बैठ, हमारी एक साथ जो जैमिंग और वो केमिस्ट्री वाला फैक्टर है वो तो 1-2 घंटे पहले बैठ के हो जाता है। बाकी ये कि इंडिविजुअली हम लोग जो है वो प्लान आउट करते रहते हैं। आमिर लाकर सबको मैंने भी देखा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा हाँ, वो जरा वो हो जाए थोड़ा सा। वो आपकी तबीयत खराब है ना, उसकी सेहत याबी के लिए मैं समझ गया था कि नवीन ने क्या कहा था, तो आपकी सेहत याबी के लिए दुआ जो है वो अभी करा दूं। जी जी चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है, तो मैं चाह रही हूँ कि आप मुझे बताएं कि कौन सी दुआ पढ़ूँ जिससे मेरी तबीयत ठीक हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन को ये बात बताना चाहूँगा कि सेहत तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। अगर आप तंदुरुस्त हैं तो समझ लीजिए कि पाक परवरदिगार की सारी रहमतें आप पर हैं। ये पैनाडॉल और पॉनिस्टॉन से ठीक होने वाली बीमारी नहीं। हल्दी को दूध में डालकर पीना ज़्यादा। कलौंजी में हर बीमारी का इलाज है, कलौंजी में हर बीमारी का इलाज आपको मिल जाएगा, लेकिन आप कलौंजी नहीं खाएंगे क्योंकि वो रैपर में पैक होकर नहीं आती ना। अगर रैपर में पैक होकर के आती तो आप यकीनन कलौंजी खाती। और यही वजह है दर हकीकत कि हम कितना दूर हो चुके हैं। हर इलाज हमारे पास वो जो आपकी आंखों की एक्सप्रेशन है ना, वो ऐसे ही करते हैं एक्चुअली। अच्छा मुझे ये बताएं, आप नवीद के फिल्म आपने की विच इज़ आई थिंक, और सैयद नूर साहब जी वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स वी हैव इन पाकिस्तान, मेरे बड़े फेवरेट थे और आई थिंक नंबर 1 डायरेक्टर हैं वो फिल्म इंडस्ट्री के। वो एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो जब भी फिल्म बनाते हैं
ऑडियंस निकल और उन्हें इंडियन कंटेंट नहीं पसंद, सबसे अच्छी बात ये है। बिल्कुल बिल्कुल इंडियन नहीं पसंद, और वो कहीं कोई बल्गर चीज नहीं होती। बढ़िया खूबसूरत फिल्म, ऐसी फिल्म बनाते हैं जो फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, और उनकी फिल्म को हर कोई देखने निकलता है। आप उनके साथ काम कर रहे हैं। वेरी फर्स्ट फिल्म और से नूर साहब के साथ अपॉर्चुनिटी। व्हाट्स द नेम ऑफ द मूवी? प्राइस ऑफ ऑनर है। इट्स बेस्ड ऑन ऑनर किलिंग। मुख्तार माई के सब्जेक्ट के ऊपर बनाई है। नूर साहब ने अपॉर्चुनिटी दी, जिस तरह से उन्होंने काम करवाया, सिखाया बेटे बच्चों की तरह। मतलब मैं तो ये डरा हुआ था कि सही नूर साहब के साथ फिल्म करने जा रहा हूँ। मैं तो 2-3 दिन पहले से सोना खत्म हो गया था मेरे को। मैंने कहा यार क्या होगा। तो फिल्म कर रहे हैं, ऊपर से आप नूर साहब के साथ फिल्म कर रहे हैं। मतलब सबसे अच्छी चीज़ है आपके फर्स्ट टेक में वो आपको खुद आके तैयार कर रहे होते हैं, बाल शाल बना आपके वो एकदम आपको सजाते हैं अपने फ्रेम के लिए। तो उन्होंने जिस तरीके से काम करवाया है, फिर हमने भी मेहनत की, और उनकी मेहनत तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। उन्होंने काम किया है, आपने देखा भी है। तो ही इज़ वन ऑफ द लेजेंड्स जिन्हें हमें अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, और आवाम को चाहिए उनकी फिल्म्स को जाके देखें और अप्रिशिएट करें। और बिल्कुल देखते भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ये ऐसा पीरियड आया हुआ है पैच बिकॉज ऑफ थैंक गॉड थैंक यू कहूंगी इंडियंस को। थैंक यू सो मच कि आप अपने प्रिंट्स हमें इतने सस्ते में यहाँ भेजते हैं कि वो पाकिस्तानी फिल्म तो नहीं लेते, वो इंडियन फिल्म लगा लेते हैं, और उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री काफी खराब हुई हुई है। अदरवाइज उन जैसा कोई आप इंडस्ट्री की क्या बात करें, कुछ थोड़े टाइम बाद ऐसा टाइम आ जाएगा कि हमारे चैनल्स पे सिर्फ इंडियन अवार्ड्स, इंडियन फिल्म्स, इंडियन ड्रामे ही देखेंगे। हम लोगों की वो फिर मॉर्निंग शो की शकुंतला नामी लड़की बैठी भी करेगी साड़ी पहन के, टीका लगा के, और वो गेस्ट बुलाए जाएंगे, बजाज और मीर वेरानी गेस्ट, और एक दूसरे चैनल से वो बैठी हुई होगी, प्रतिज्ञा कर रही होंगी। सीरियसली शाम 7 बजे के बाद खौफ आने लगता है कि घरों में से अब स्टार प्लस की म्यूजिक। और ऐसे हिंदू नाम घर वालों को याद हुए हैं कि बंदा परेशान हो जाता है कि वो पता नहीं वही जैसे प्रतिज्ञा के साथ क्या याद है। मुझे हनुमान चालीसा भी याद है। अल्लाह का वास्ता सुबह सुबह ये मनोज इतना फैलाया है मतलब पता नहीं क्यों हमारे पास इतने जबरदस्त ड्रामे बन रहे हैं, इतना अच्छा कंटेंट है, सब कुछ है, फिर भी एक बीच में कुछ इंडियन चीज क्यों फिट कर देते हैं। टू इम्प्रेस्ड बाय इंडियंस, टू इम्प्रेस्ड। और वो भी कितने अच्छे हैं ना, वो अपने हर चैनल पे हमारे पाकिस्तानियों की जो इज्जत कर रहे हैं, इज्जत इस वक्त हो रही है। क्या इतनी इज्जत है कि अगर आप एबोटाबाद के बाद मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर मैं फोरमैन का शो का हिस्सा बन जाऊंगी, बिकॉज़ काफी ज्यादा हो गया। लेट्स कम बैक टू अच्छी बात है। नहीं, इंडियंस हमारे चैनल्स की इतनी इज्जत करते हैं वहाँ पे, उनका मीडिया, कि अगर आप इंडियन पाकिस्तानी कोई चैनल वहाँ केबल्स पे दिखाएं तो आप जेल जा सकते हैं। ये है वो आतंकवादी जिसका ताल्लुक कराची के इलाके से है। हमारे संवाददाताओं के मुताबिक ये वो शख्स है जो काली पहाड़ी और कड़ी पहाड़ी के पास नजर आया था और पानी पी